वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ आज टॉपिक 3 रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। तो ये कहाँ कहाँ पे रहता है। देखो, ये जो टॉपिक है ये लाइफ इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, एलआईसी रहता है उसमें भी आता है, और नबार्ड हो गया या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पे रहता रहता है ये। और 5 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभार ये क्वेश्चन। तो आपको ये करना है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी, सबसे पहले आपको रिलेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे कि पहले पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड। अब देखो, पैटर्नल साइड मतलब डैड्स वाले साइड के रिलेशन। अब डैड साइड के रिलेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया ग्रैंड मदर, हो गया ग्रैंडफादर, हो गया। ठीक है, मतलब खुद को आपने रख के देखना है ना वहाँ पे। जैसे आप हो तो आप डैड्स के रिलेशन का कौन कौन से होंगे, जैसे आपके ग्रैंड मदर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, डैड के कोई भाई हो गए, या भाई उनके भाई की कोई वाइफ हो गई। ठीक है, ये सब रिलेशन हो गए। और क्या हो सकते हैं, ग्रैंड मदर, ये तो हो गया। तो यही 4-5 रिलेशन है जो पैटर्नल साइड के रहते हैं। तो हम इन सबको पढ़ेंगे और इन्हें क्या करना है, नोट डाउन करना है आपको अपनी नोटबुक पे। तो देखो, जो पैटर्नल साइड के मतलब डैड साइड वाले जो रिलेशन रहते हैं वो ये 6 रिलेशन रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं, फादर्स ब्रदर। देखो, तो आपको इसे याद कैसे करना है, आपको खुद को वहाँ पे रख कर देखना है। ठीक है, उस पोजीशन के ऊपर देखो, आपके जो फादर्स के जो ब्रदर हैं आप उन्हें क्या बोलोगे, अंकल बोलोगे। आपके जो फादर्स की सिस्टर होगी आप उसके बोलेंगे आंट बोलोगे, मतलब बुआ बोलेंगे हिंदी में। आपके जो फादर्स के फादर हैं मतलब पापा के पापा, उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर बोलेंगे। तो आपको उस जगह पहले खुद को रख के देखना है। ठीक है, खुद को वहाँ पे पॉइंट आउट करो, फिर देखो ये रिलेशन क्या बन रहा है। देखो, अब देखो बोल रहा है यहाँ पे फादर्स मदर, मतलब मेरे मेरे जो फादर है ना उनकी मदर को मैं क्या बोलूँगा, ग्रैंड मदर बोलूँगा। ठीक है, हस्बैंड्स ऑफ आंट मतलब अंकल, वाइफ ऑफ अंकल मतलब मेरे जो अंकल होंगे, मतलब मेरे भाई पापा के जो भाई हैं उनकी वाइफ को मैं क्या बोलूँगा, आंट बोलूँगा। अब देखो, हस्बैंड ऑफ आंट मतलब जो बुआ जी के हस्बैंड है उन्हीं क्या बोलेंगे, हम अंकल बोलेंगे। तो आपको ऐसे खुद को वहाँ पे रख के देखना है। तो इस तरीके से ऐसा होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, पैटर्नल साइड के ये 6 रहते हैं पैटर्नल साइड के। तो आपको क्या नहीं, ये नोट डाउन करना है कॉपी में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मैटरनल साइड के, जो मॉम्स वाली साइड के रिलेशन रहते हैं। ठीक है, तो गैस ये जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेशन फ्रॉम मैटरनल साइड। तो देखो, मैटरनल मतलब मॉम साइड के जो रिलेशन रहते हैं, तो हम उसे डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं या फिर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो, मदर्स ब्रदर मतलब आपको खुद को रख के देखना है, आपके खुद की जो मॉम है उनके भाई को आप क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। अब सपोज करो, जो हमने फादर्स वाले साइड के पढ़े थे तो वहाँ पे तो अकेला अंकल ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ वाला साइड जो मॉम का रिलेशन होता है ना, वहाँ पे हमें मैटरनल ऐड करना पड़ता है। बट सपोज करो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन है और वहाँ जो ऑप्शन नीचे दिए हैं वहाँ पे आपको रिलेशन आपका मैटरनल साइड का बन रहा है, लेकिन वहाँ पे सपोज करो आपको मैटरनल की जगह सिर्फ अंकल ही लिखा हुआ है, स्लैश करके सपोज करो अगर अंकल ही लिखा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अगर वो रिलेशन बन रहा होगा, मैटरनल साइड का रिलेशन बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पे मैटरनल नहीं लिखा होगा, उसके आगे कुछ भी लिखा होगा, मतलब अंकल या आंट कुछ भी लिखा होगा, लेकिन बन रहा वो रिलेशन मॉम साइड का है, तो आपको उसे ट्रू करना है। तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो ऐसे लिख देता है मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट। तो इससे हमें पता रहता है कि ये मॉम साइड के रिलेशन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, वो करेगा आपको मैटरनल नहीं लिखेगा, अकेला आंट लिख देगा या अंकल लिख देगा या कोई भी ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर लिख देगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखो, मदर्स सिस्टर मतलब आपकी जो मॉम है उसकी सिस्टर को आप क्या बोलोगे, मैटरनल आंट बोलोगे। आपकी जो मॉम है, मदर्स फादर, मॉम के जो फादर हैं उसको आप क्या बोलोगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। लेकिन जो डैड वाले साइड के रिलेशन होते हैं उसमें हम अकेला ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, मैटरनल ऐड नहीं करते। मदर्स मदर मतलब मॉम की जो मॉम है उन्हें क्या बोलोगे आप, मैटरनल ग्रैंड मदर। और वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मतलब आपके कोई मॉम के जो भाई हैं उनकी वाइफ को आप क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट बोलेंगे। तो ये मैंने बता दिए हैं दो, कौन कौन से, रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड हो गया और रिलेशन फ्रॉम मैटरनल साइड के हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये दोनों नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। अब लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अदर रिलेशन। अदर रिलेशन हमारे कौन कौन से इसमें एग्जिस्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। तो वैसे देखो, अदर रिलेशन कौन कौन से होते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड। ठीक है, मतलब डैड्स के साइड के रिलेशन पढ़े। फिर रिलेशन फ्रॉम मैटरनल साइड मतलब मॉम के साइड के रिलेशन पढ़ लिए।
अब अदर रिलेशन मतलब बाकी और जो रिलेशन बचते हैं हमारे, तो हमें वो पढ़ने हैं। टोटल कितने हैं? मैंने 12 लिखे ना यहाँ पे, 4 और हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखो, आपको याद कैसे रखने हैं? देखो, याद रखने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है? देखो, यहाँ लिखा है मदर्स और फादर सन, ठीक है। अब देखो, मतलब आप ऐसे सपोज करो, मेरी जो मॉम है, मेरी मेरी मॉम का जो सन होगा, एक तो मैं खुद होऊंगा और दूसरा कौन हो सकता है? मेरा भाई हो सकता है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ब्रदर की। या मेरे फादर के जो सन होंगे, मतलब एक तो मैं खुद होऊंगा और एक मेरा हो क्या हो सकता है? दूसरा सन भाई हो सकता है। तो ये बात बोल रहा है। तो आपको इस तरीके से इसे क्या करना है? माइंड में याद रखना है। अब देखो, मदर्स और फादर डॉटर, मतलब आपकी जो मॉम है, ठीक है, मतलब मेरी जो मॉम है उसकी उनकी डॉटर है, तो उसे मैं क्या बोलूँगा? वो मेरी सिस्टर हुई, ठीक है। मेरी मॉम की जो डॉटर हुई तो वो मेरी तो सिस्टर ही हुई ना। और मेरे पापा की जो डॉटर हुई वो भी मेरी क्या हुई? सिस्टर हुई। तो इस तरीके से आप हिंदी में करके याद भी रख सकते हो इसको, और आपको इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। सन्स वाइफ, देखो सन्स वाइफ क्या होता है? मतलब मेरा कोई बेटा है, ठीक है, उसकी वाइफ को मैं क्या बोलूँगा? डॉटर इन लॉ बोलूँगा, ठीक है, मेरी वो डॉटर इन लॉ ही हुई। अब देखो, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, मतलब सपोज करो मैं एक मेल पर्सन हूँ, ठीक है, तो मेरी वाइफ की जो सिस्टर है उसे मैं क्या बोलूँगा? सिस्टर इन लॉ। और सपोज करो अगर मैं एक फीमेल हूँ, मैं फीमेल पर्सन हूँ, तो मेरे जो हस्बैंड की सिस्टर होगी उसे मैं क्या बोलूँगा? सिस्टर इन लॉ ही बोलूँगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, अगर मैं मेल पर्सन हूँ तो मेरी वाइफ का जो भाई होगा वो मेरा भाई ब्रदर इन लॉ बनेगा। अगर मैं फीमेल पर्सन हूँ, ठीक है, तो मेरे जो हस्बैंड होंगे उनके ब्रदर को मैं क्या बोलूँगा? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब देखो, डॉटर्स हस्बैंड, मतलब मेरी कोई डॉटर है, ठीक है, उसके हस्बैंड को मैं क्या बोल मेरा क्या लगेगा? वो सन इन लॉ लगेगा। अब देखो, मेरा एक भाई है, सपोज करो एक भाई है, ब्रदर सन, मतलब मेरा भाई का जो बेटा है उसे मैं क्या बोलूँगा? नेफ्यू बोलूँगा, मेरा वो नेफ्यू लगेगा। अब मेरा भाई है, उसकी एक बेटी है, ब्रदर्स डॉटर, तो वो मेरी क्या लगेगी? नीस लगेगी। अब देखो, सिस्टर्स हस्बैंड, मतलब मेरी कोई सिस्टर है, ठीक है, उसके हस्बैंड को मैं क्या बोलूँगा? ब्रदर इन लॉ ही बोलूँगा। ब्रदर्स वाइफ, मतलब मेरा कोई भाई है, उसकी वाइफ को मैं क्या बोलूँगा? सिस्टर इन लॉ ही बोलूँगा। हस्बैंड और वाइफ मदर, अब देखो, मतलब मेरी कोई वाइफ है, ठीक है, मेरी कोई वाइफ है, उसकी मैं मॉम को क्या बोलूँगा? मदर इन लॉ लगेंगी वो मेरी। और अगर सपोज करो मैं एक फीमेल पर्सन हूँ, तो मेरे जो हस्बैंड रहेंगे उनकी मदर को मैं क्या बोलूँगी? मदर इन लॉ, ठीक है। अगर मैं फीमेल पर्सन हूँ तो मेरी वाइफ के जो फादर रहेंगे उन्हें मैं क्या बोलूँगा? फादर इन लॉ। और अगर मैं फीमेल पर्सन हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी अपने हस्बैंड को? हस्बैंड के फादर को फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये अपने ऊपर आपको पूरा अप्लाई करना होता है। ब्लड रिलेशन का ये मतलब यही होता है कि आप अपनी खुद को उस पॉइंट पे रखो और फिर रिलेशन वो अपने आप बनते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है? हमें इसे याद करना है। अब टोटल 12 हो गई, अदर रिलेशन टोटल 12 है, तो 4 और हैं, वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अदर रिलेशन में 12 हमने ऑलरेडी क्या किया है? डिस्कस कर लिए। अब बाकी 4 बचते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है? अंकल्स और आंट चाइल्ड, मतलब आपके कोई अंकल हैं, मतलब पैटर्नल साइड के या मैटरनल साइड के कोई भी हैं, तो आप उनके चाइल्ड जो होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, वो आपके क्या लेंगे? कज़न लेंगे, ठीक है। देखो खुद को उस जगह पे रखो। देखो मेरे जो अंकल होंगे, मेरे अंकल या आंट, उनके जो बच्चे रहेंगे वो मेरे क्या लेंगे? कज़न लेंगे। अब देखो, ये 3 जो है ना, देखो ये कुछ थोड़े स्पेशल टाइप के वर्ड्स हैं। देखो एग्जाम में ऐसे लिखा होता है कि ही इज़ ए चाइल्ड ऑफ दिस, या फिर ए इज़ ए चाइल्ड ऑफ बी, ठीक है। अब बोला है ना, ए के ए इज़ ए चाइल्ड ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? ए जो है बी का चाइल्ड है, ठीक है। तो ए क्या हो सकता है? अब ए हो सकता है, चाइल्ड के मतलब क्या होता है? ईदर सन और डॉटर, मुझे नहीं पता है ना, मुझे जेंडर कंफर्म नहीं है इसका। या फिर ये क्या हो सकता है? मेल पर्सन हो सकता है या ये फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे अगर आपको जेंडर का कुछ पता नहीं हो ना, तो आप उस वाले टाइप के जो आपके वो रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं ना, उन्हें क्या लिखते हैं हम? नन ऑफ दीज ही करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आता है एग्जाम में, ए इज ए चाइल्ड ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए का हमें जेंडर पता नहीं, मतलब ए जो है चाइल्ड तो है किसका है? बी का चाइल्ड है, लेकिन जेंडर नहीं है ना पता मुझे। ए फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हो ना, आपको एग्जाम में दिया हो कि बताना है कि ए बी का क्या लग रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब हमें नहीं पता होता। जब जब जेंडर पता नहीं होगा तो वो क्वेश्चन हमें बता नहीं सकते, उसका आंसर नहीं दे सकते हम। अब देखो, कभी कभी ये भी लिखा होता है ए इज ए पेरेंट ऑफ बी, ठीक है, लिखा होता है जैसे ए इज ए पेरेंट पेरेंट ऑफ बी, ठीक है। अब ए क्या हो सकता है? आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। पेरेंट तो है, मतलब मॉम या डैड में से कोई एक होगा, लेकिन नहीं पता, डिफाइन नहीं किया ना, यहाँ पे लिख रहा है सिर्फ ए इज ए पेरेंट ऑफ बी। तो कहीं पर भी ऐसी आपको
दी हो सिचुएशन, तो आप वहाँ पे आपको उसको जेंडर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसका एज इट इज़ यही लिखना है। जैसे लिखा है ना ए इज़ ए पेरेंट ऑफ बी, तो ए को आप ऐसे लिख दोगे ना, ठीक है। और बी जो है ना, बी को आप ऐसे लिखो। हो सकता है बी का आपको जेंडर वहाँ पता हो, तो बी मेल या फीमेल कुछ भी होगा तो आपको वहाँ पे ऐसे साइन दे देना है डायग्राम बनाने के लिए। लेकिन ए का कुछ नहीं पता तो ए के बारे में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो स्पॉज क्या रहता है, स्पॉज का वर्ड, ये वर्ड काफ़ी यूज़ होते हैं। चाइल्ड हो गया, पेरेंट हो गया, स्पॉज हो गया, ये एग्जाम में काफ़ी यूज़ होते हैं। स्पॉज का मीन होता है आइदर वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। तो ऐसा लिखा होगा ना, ए इज़ ए स्पॉज, स्पॉज ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, मतलब ए इज़ इसका मतलब ये नहीं कि ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी। ए कुछ भी हो सकता है, या फिर वाइफ होगा, या क्या होगा, हस्बैंड होगा, या बी भी हो सकता है। तो आपको देखो वाइफ और हस्बैंड के बीच में रिलेशन जो होता है हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जेंडर तभी लिखना है आपको जब आप क्लियर होगे। अगर आपको लिखा होगा ना ए, अगर सपोज करो आपको यहाँ ऐसा लिखा है ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक है। तो ए क्या करना है आपको, ए को आपको फीमेल कर देना, और बी को क्या करना है, बी ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा, क्योंकि ए वाइफ है तो ऑलरेडी पता है कि बी क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज ए स्पॉज ऑफ बी, मतलब ए और बी के आपस में हैं तो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हमें इनका रिलेशन नहीं पता है, इनका जेंडर नहीं पता है। तो जेंडर जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं, मतलब उसका आंसर नहीं लिखना है वहाँ पे। अगर किसी चीज़ का जेंडर क्लियर नहीं हो तो उसका आंसर क्या रहता है, हमेशा CND रहता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आई होप कि आपको ये सब रिलेशंस क्या होंगे पता चले होंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब जो इससे रिगार्डिंग जो होंगे कुछ कुछ टोटल छोटे से 3-4 पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं कल से आपको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज का जो ये रहेगा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। और कुछ मुझे 4 पॉइंट्स आपको और बताने हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। अब गैस ये चेक करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ब्लड रिलेशन सॉल्व करने से पहले आपको पता होनी चाहिए माइंड में। देखो यहाँ बोल रहा है इफ़ पैटर्नल एंड मैटर्नल इज नॉट मैंशनड इन ए क्वेश्चन देन टेक पैटर्नल साइड ऑलवेज। मतलब जैसे सपोज करो आपको एग्जाम में लिखा हुआ है कि ए इज़ ए फादर ऑफ बी, ठीक है। ए इज़ ए फादर ऑफ बी लिखा है तो आपको क्या लिखना है, वो मतलब आपको पता है पैटर्नल साइड का है ये। देखो सपोज करो लिखा है ए इज़ ए फादर ऑफ बी, ठीक है। तो ए का मुझे पता है जेंडर क्या है, मेल पर्सन है। बी का मुझे जेंडर नहीं पता है, और आगे बोल रहा है एम इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो एम का भी जेंडर मुझे पता है, ठीक है। तो मतलब इफ़ पैटर्नल मैटर्नल इज नॉट मेंशन, मतलब अगर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया होता है तो आपको पैटर्नल साइड का ही लेनी होती है वो चीज़, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डैड वाले साइड का ही चलता है, ठीक है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 के बोल रहा है, देखो सेकंड पॉइंट के बोल रहा है वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर बाय नेम। देखो जैसे लिखा है, सपोज करो कहीं एग्जाम्पल आपको लिखा है अजय इज़ ए ब्रदर ऑफ, लिखा है, अच्छा ऐसे नहीं लिखा है, रुको वेट, देखो सपोज करो ऐसा लिखा है अजय इज ए पेरेंट ऑफ राम, ठीक है। मतलब अजय जो है वो राम का पेरेंट है, तो राम तो पता है, राम का मुझे जेंडर नहीं पता है, वैसे मुझे अजय का जेंडर भी नहीं पता है। यहाँ क्या बोल रहा है, अजय इज ए पेरेंट ऑफ, अजय क्या बोल रहा है, अजय जो है वो पेरेंट, पेरेंट हमेशा ऊपर आता है, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा मेन वीडियो में। अजय इज ए पेरेंट ऑफ राम, ठीक है, मैंने ये एक लिख दिया। तो देखो अब अजय का मुझे जेंडर नहीं पता है, ना ही मुझे राम का जेंडर पता है, तो हमें खुद से वो जेंडर नहीं ले लेना है कि राम मतलब लड़का ही होगा या फिर अजय मतलब लड़का ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ें हमें रियल लाइफ में हमें पता होती हैं कि राम मतलब लड़के का नाम ही है, अजय लड़के का नाम ही है। लेकिन जो यहाँ का वर्ल्ड रहता है ना, ये ब्लड रिलेशन वाला, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं अप्लाई होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमें फैक्ट के ऊपर करना पड़ता है, जो हमें चीज़ें दिख रही हैं आंखों से दिखनी चाहिए ना, वो चीज़ें यहाँ ट्रू रहती हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला सेकंड पॉइंट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो देखो नंबर 3 पॉइंट के बोल रहा है कि मेल और फीमेल को हम रिप्रेजेंट किस करेंगे जब हमें डायग्राम बनाना होता है, तो प्लस और माइनस वाले साइन से करेंगे, ठीक है। जैसे आपको लिखा है ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। तो ए को क्या करोगे आप, सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लोगे, दोनों सर्कल ही बनाना है, लेकिन मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेल को आपको प्लस साइन लगाना है, फीमेल के लिए माइनस का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन साइंस का पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ टिप्स क्या है इसमें, देखो मैं टिप्स भी आपको दे देता हूँ। तो गाइस ये चेक करो टिप्स क्या रहेंगी ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी रहती हैं। सॉल्व स्टेटमेंट्स इन जनरेशन, देखो क्वेश्चन और स्टेटमेंट जो होते हैं इनको जनरेशन में आपको सॉल्व करना है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं,
मतलब हमें जो कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसी जनरेशन करके हमें ड्रॉ करना होता है। तो ये ड्रॉ करने का टेक्निक है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आपको उससे पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो जो मैंने आज पढ़ाया है आपको, ठीक है। नंबर 2 क्या बोल रहा है, केयरफुल अबाउट वर्ड्स ही और शी, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द जेंडर ऑफ ए पर्सन विद द हेल्प ऑफ ही शी वर्ड्स, मतलब जैसे आपको लिखा है ही इज ए फादर ऑफ ए, तो पता लग जाएगा ना आपको, ही इज अ फादर ऑफ ए, मतलब जो भी ही जिस पर्सन के लिए बोला गया है, अगर अमित के लिए बोला गया है, सपोज करो अमित के लिए ही यूज़ किया गया है, तो अमित क्या हो जाएगा यहाँ पे, फादर बन जाएगा ऊपर, देखो, और वो ए क्या हो जाएगा, ए का जेंडर क्लियर नहीं है, हाँ ये सिर्फ इतना बोला है ही इज ए फादर ऑफ, सपोज करो ही अगर अमित के लिए यूज़ किया गया है तो अमित तो आपका क्या बन जाएगा, डैड बन जाएगा, लेकिन ही इज़ ए फादर ऑफ ए का मुझे जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है आगे क्वेश्चन में जाके ए का जेंडर क्लियर हो, तो तब जाके मुझे ए का जेंडर आइदर मेल या फीमेल जो भी होगा उसे हमें लगाना है, लेकिन उससे पहले कहीं भी जेंडर नहीं लिखना है जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बताना था। अब जो कल का जो मेन वीडियो रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें हम क्वेश्चंस पुट करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो ब्लड रिलेशन का जो ट्री रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, ये कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो वो सब मैं कल वाला वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसको पढ़ोगे, अगर आपको कुछ गेन होता है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, लिख देता हूँ, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है अगर आप कुछ गेन करोगे तो, ठीक है। देखो, पढ़ोगे बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ आता है, ठीक है, बस टाइम देना पड़ता है, 1 to 2 आवर्स आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा का पूरा ये समझ आएगी चीज़। अगर आप इसकी प्रेपरेशन कर रहे हो, आई मीन बैंकिंग की या फिर लाइफ इंश्योरेंस के एग्जाम्स रहते हैं उनकी, अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको उसमें टाइम देना ही पड़ेगा। रीजनिंग सेक्शन ऐसा होता है, ये काफ़ी स्कोरिंग रहता है, और स्कोरिंग तब रहेगा अगर आपको पूरे टिप्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सब क्लियर रहेंगे। तो अगर कोई आप बोलेगा, आप सपोज करो आप बोलोगे सिलॉजिज्म में एक वो रहता है, ओनली वाला केस रहता है, ठीक है, ओनली का रहता है या ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू रहता है। अब आप बोलोगे कि मैं ये 2 केस पढ़ के चला जाऊंगा और एग्जाम में मेरे ये 2 ही आएंगे, तो ऐसा हो सकता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी रहती है इनकी कि ये आएगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा टॉपिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही बताने के लिए मैंने आपको ये सब बताया कि आपको करना क्या है, बढ़िया तरीके से पहले कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। जो जो भी हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो इसमें इसमें हमने पढ़ा था रिलेशन फ्रॉम पेटर्नल साइड, मतलब डैड वाली साइड की रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम मैटरनल साइड, मॉम वाली साइड के रिलेशन, और जो अदर रिलेशन हमारे बचते हैं वो वाले रिलेशन। और जो वो 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, चाइल्ड, पेरेंट और स्पोज। स्पॉज, चाइल्ड होता है मतलब आइदर सन और डॉटर, पेरेंट मतलब आइदर मदर और फादर, स्पॉज मतलब हस्बैंड वाइफ, मतलब आइदर वाइफ और हस्बैंड कोई भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी ले सकते हैं। जब तक जेंडर का पता नहीं होगा ना, तब तक उस पॉइंट के ऊपर आपने ये नहीं करना है। अगर आपको बोल रहा है अमित इज ए स्पॉज ऑफ राहुल, ठीक है, अमित इज ए स्पॉज ऑफ राहुल, तो मुझे पता है कि अमित और राहुल जो हैं वो क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमित इज ए स्पॉज ऑफ आर, ठीक है। अगर यहाँ रुको, आगे चल के देता हूँ। देखो, सपोज करो कि ऐसा लिखा है अमित इज ए स्पॉज ऑफ राहुल, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि अमित नेम पढ़ा तो ये मेल ही पर्सन होगा, या राहुल पढ़ा तो ये मेल पर्सन होगा। ब्लड रिलेशन में ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। मतलब स्पॉज का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि अमित और राहुल आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ये जो मुझे पता चल गया ना कि ये दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन मुझे अभी जेंडर नहीं पता है, तो जब तक जेंडर नहीं पता है तो मैं नहीं बता सकता कि इनमें से हस्बैंड और वाइफ कौन है। तो ये तभी पता चलेगा जब पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ हिंट्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दूंगा। तो आपको आज क्या करना है, आपको ये वीडियो रीड करना है, वो सब चीज़ें याद रखनी है, मैटरनल साइड के और पैटर्नल साइड के रिलेशन और दूसरे अदर रिलेशन जो हमने पढ़े वो सब चीज़ें, और छोटे हिंट्स और टिप्स जो थी, ठीक है, टिप्स हो गए, नोट हो गए, वो सब आपको याद रखने हैं। तो बाय, टेक केयर।